किया। मैं तो कह रहा हूं भाई हाथ जुड़वाओ। मैं तो बस इतना कह रहा हूं, ना तो हमें सरकार से हम ये मांग करते आप मुआवजा दो, ना हम सरकार से मांग करते आप नालियां गटर साफ करवाओ, ना हम सरकार से ये मांग करते कि आप रोड बनवाओ, ना हम सरकार से ये मांग करते कि हमारी सुरक्षा का प्रबंध करो, ना हम सरकार से ये मांग करते कि आप बिजली का देखो कि बिजली के तारे नंगी ना पड़ी हो। बस मैं और मेरे जितने भी साथी है वो सब के सब सरकार से बस इतनी मांग करते हैं कि जाकर इनके परिजनों को मुंह दिखाओ और बताओ कि इनके बच्चों का हत्यारा आखिर है कौन। कौन है रिस्पॉन्सिबल इनकी हत्या होगा। इनके बच्चों का जो इन्होंने 22 26 साल के इन्होंने पाले एक उम्मीद की किरण लेकर, उनका हत्यारा आखिर है कौन। बस इस बात का आप इनको जवाब देगा। हमें नहीं चाहिए रोड, हमें नहीं चाहिए बिजलियां, हमें नहीं चाहिए कुछ, बस इस बात का आप लोग जाकर जवाब लेकर इनको फेस करके दिखाओ। तो भाई जय श्री राम आप सभी को। दिल्ली में बनने आए आईएएस ऑफिसर्स आज महज एक लाश बनकर निकले हैं। कितने मेहनत से, ना जाने कितने मेहनत से उनके माँ बाप ने उनको दिल्ली भेजा, कितने परिश्रम से, कितने स्ट्रगल से उनको आखिरकार दिल्ली भेजा तैयारी करने के लिए, आईएएस बनाने के लिए। परंतु एक नकारा सरकार और एक कुछ कोचिंग माफिया की वजह से आज वो बच्चे, आज वो छात्र छात्राएं एक महज लाश बनकर रह गए हैं, जो कि कभी अपने घर वालों का एक सपना हुआ करते थे कि हाँ हमारे घर का बच्चा आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, या कुछ ना बने तो भी हमारे घर का नाम रोशन करेगा। आज वो सब एक नाकारा सरकार और एक कोचिंग माफिया, कोचिंग ओनर्स की वजह से सिर्फ एक महज लाश बनकर रहे हैं। हमारे राजा हैं और राजा अभी तक कुछ नहीं बोले हैं, एक श्रद्धांजलि तक नहीं दिए हैं राजा। ये देखिए डरंक ओझा इनका नाम है। ये 12th फेल जैसी मूवी अगर एक तबके को बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है, एक तबके को जमीन से उठाकर आकाश में पैर फैलाने तक का सपना दिखाती है, तो इन जैसी मूवियों के कुछ दुष्प्रभाव भी है, जिसमें से एक सबसे बड़ा दुष्प्रभाव कल हम सभी को देखने को मिला है, जो कि राजेंद्र नगर में घटना घटी है। आप इन कोचिंग ओनरों को बुलाओ, एक एक कोचिंग ओनरों को इकट्ठा करो। मैं सरकार के ऊपर भी आऊंगा इसके बाद में, पर पहले मैं सिर्फ और सिर्फ कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में, कोचिंग ओनर्स के बारे में, जो कल हुए मामले में, जो कल 7 से ज्यादा लाशें वहां से निकली है, उनकी जो हत्या के सीधे सीधे गुनहगार है वो सबसे बड़ी तो कोचिंग ओनर्स है। जिन कोचिंग ओनर्स को सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब है, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे कहां बैठे हैं, कैसे नहीं बैठे हैं, कहां पर उनकी लाइब्रेरी खोलकर बस पैसा वसूलना है। हाउएवर यही कोचिंग ओनर्स को आप एक एक को छाटिए, एक एक को निकाल के लाइए और इनके रूम में देखिए, इनके रूम में इमरजेंसी एग्जिट होगा, इनके रूम में एक एक सुविधा होगी कि अगर हम इस रूम में कैसे भी फंस जाए तो वहां से निकल जाएंगे। आप इनके कैबिन चेक कीजिए, हर जगह इमरजेंसी का प्रबंध होगा। परंतु जिन बच्चों की कमाई ये खा रहे हैं, जिन बच्चों से पैसे लेकर ये कमाई खा रहे हैं, जिन बच्चों के पैसों का ये धंधा बनाकर बैठ चुके हैं, उनके लिए कोई सुरक्षा का प्रबंध नहीं है, उनके लिए कोई भी सुरक्षा का प्रबंध नहीं है। अगर एक पानी आता है तो आप वहां पर मर जाओ, कॉकरोचों की तरह, जानवरों की तरह, कीड़े मकोड़ों की तरह मर जाओ, आपके लिए कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आप लोग वहां पर हो कि आपसे 2.5 लाख रुपए वसूल सके और उसके बाद अलग अलग तरीके से कैसे ना कैसे करके आपसे बस पैसा वसूला जाए। वो आपको, उनको आपसे बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ता, आपका सिलेक्शन हो ना हो, आप एक अच्छे नागरिक बनो और ना बनो। बाकी की बात करेंगे बाद में, पर पहले हम खबर पर आते हैं। किस लिए आज यह मुद्दा उठाना जरूरी है, किस लिए आज यह वीडियो बनानी जरूरी है, किस लिए यह संदेश आप सभी के पास जाना जरूरी है, आप लोगों को मैं बताता हूं। कल राजेंद्र नगर में एक घटना घटती है, एक कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, यह मत समझिएगा कि मैं नाम लेने में कतरा रहा हूं, पर मेरे को नाम नहीं पता है। मेरे हिसाब से राव करके कुछ नाम है, जो कि बहुत बड़ी, मतलब अगर दिल्ली में आप मानो तो बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलना है इनको, एक
बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो कि आईएएस बनाने की तैयारी करता है, आईएएस बनवाने की प्रिपरेशन देता है। तो कल राजेंद्र नगर से एक खबर आती है कि वहां पर 7 से ज्यादा लाशें निकली है। मेरे को बोलते हुए भी इतना दुख हो रहा है, लाशें। कल तक वो छात्र छात्राएं अपने माँ बाप की उम्मीद की किरण थे, आज वो लोग उनके लिए एक महज एक भाव बनकर रह गए कि हाँ कोई था, कोई सपना था, कोई अपना था। कल तक वह बच्चे इस समय तक भी जिंदा बैठे हुए थे, इस समय तक भी उनको ये नहीं पता था, उनके माँ बाप को ये नहीं पता था, उनके परिजनों को ये नहीं पता था कि आज उनके साथ ऐसी घटना घटने वाली है। और मैं बार बार उस सरकार को बोलना चाहूंगा, मैं बार बार उन लोगों को बोलना चाहूंगा जो बार बार ऐसे मुद्दों को कहते हैं आपदा हो गई। यह कतई आपदा नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ सरकार की लापरवाही है। आप भी मेरी बातों से पूरा एग्री करेंगे। आपको मैं कल का इंसिडेंट बताता हूं क्या होता है। कल एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसका नाम मेरे को अच्छे से मालूम नहीं है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा उसका नाम। उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के ने अपने बेसमेंट में, पहली बात बेसमेंट किस लिए होता है आप सभी को पता है, पार्किंग बनाने के लिए बेसमेंट बनाया जाता है। परंतु भाई साहब पैसों की भूख इतनी कुछ अच्छे लेवल की है कि वहां पर बेसमेंट में, और ये सिर्फ उनकी गलती नहीं है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कल अब तथाकथित जिसमें हो गया है, सिर्फ उनकी गलती नहीं है। आप मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर और ये जितने मुखर्जी नगर के आसपास के एरिया है सब में जाके देखो, जिन घरों में मतलब टूटे फूटे घर है उन घरों में भी कोचिंग चल रही है, उन घरों में भी चल रही है। क्यों? सिर्फ पैसा भाई साहब, सिर्फ पैसा, सिर्फ और सिर्फ पैसा। तो कल राजेंद्र नगर में जो घटना घटती है उसके अनुसार वहां पर एक लाइब्रेरी बना दी जाती है उस बेसमेंट के अंदर, और उस बेसमेंट में वो बायोमेट्रिक वाला डोर लगा होता है। आप लोग कभी जिम में जाते होंगे तो कई जिमों में बायोमेट्रिक डोर लगा है। अगर आप बायोमेट्रिक वर्ड नहीं समझ पा रहे हो तो अपनी फिंगरप्रिंट आपको लगानी पड़ती है गेट पर, और जब भी गेट खुलता है, और ये सारा मैकेनिज्म काम करता है सिर्फ और सिर्फ बिजली पर, इलेक्ट्रिसिटी पर। इलेक्ट्रिसिटी होगी तो वो डोर, बायोमेट्रिक डोर काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो अगर कहीं ऐसा होता है कि अगर वो डोर लॉक था और उस टाइम बिजली चली जाती है तो वो डोर लॉक ही रहेगा। तो ऐसा ही बायोमेट्रिक डोर लगा रखा था उनकी लाइब्रेरी में। कल क्या होता है, देखो थोड़ी सी बारिश, मतलब कोई बहुत ज्यादा अमाउंट में बारिश नहीं हुई, पर जितनी भी बारिश हुई उस बारिश की वजह से वाटर लॉगिंग हो जाती है। इस बात पर आएंगे कि सिर्फ और सिर्फ कोचिंग माफिया इसका जिम्मेदार नहीं है, एक सरकार, जो सरकार है उस सरकार का सबसे बड़ा रोल है, सबसे बड़ा रोल सरकार का है उन बच्चों की हत्याओं में, उन छात्र छात्राओं की हत्याओं में। पर इस लापरवाही को आपदा का नाम ना दिया जाए। तो इंसिडेंट पे आते हैं, तो जैसे ही थोड़ी सी बरसात होती है, थोड़ी सी वर्षा की बूंदें गिरती है, वैसे ही वहां पर पानी भरना शुरू हो जाता है, वाटर लॉगिंग होने शुरू हो जाती है, जिसमें कि सरकार बराबर की हकदार है इस हत्या में। जी हाँ, ये हत्या है और कुछ नहीं है, पर इसका जिम्मेदार कौन है? कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं लेने वाला है। जैसे ही वहां बारिश होती है वहां पानी भरने लगता है, और पानी भरते ही वो सारा पानी बेसमेंट में आने लगता है। एक गेट था जिसकी वजह से वो लॉक था, वहां पानी अंदर नहीं आ सकता था। पानी का भाव इतनी तेज आया कि वो गेट टूट जाता है, और जैसी बारिश हो रही थी ना जाने क्या तो वहां लाइट ऑफ की गई या फिर बिजली काट दी गई कि शॉर्ट सर्किट ना हो बिल्डिंग में, तो बिजली काट रखी थी। पानी आया, एक गेट से पानी आया, और वहां से वो पानी का भाव इतनी तेज था कि उस गेट को तोड़ते हुए वो उसके अंदर चला गया। और जो मेन गेट था लाइब्रेरी का, जहां से निकलने का रास्ता था, वहां पे बायोमेट्रिक वाला सिस्टम फेल हो जाता है, क्योंकि जिस टाइम लाइट बंद की गई या फिर काट दी गई, जो कि शॉर्ट सर्किट ना हो, बारिश का टाइम चल रहा है, जिस टाइम काटी गई उस टाइम वो डोर लॉक था, और इनकी लाख कोशिश करने के बाद भी, इन बच्चों की लाख कोशिश करने के बाद भी ये दरवाजा नहीं खुला। आप पीड़ा समझ सकते हो, मतलब आप अपने आप को एक बार फील करके देखो उस बंद कमरे में, उस एक बंद बेसमेंट में। हाउ वुड यू फील मैन? हाउ कैन, वर्ड्स ही नहीं है भाई साहब, मतलब कि आप लोग कैसा फील कर रहे होगे। आप अपने खास बंदे बंदी को उस सिचुएशन में डाल के देखो, देन यू विल नो दैट हाउ मच द पेन is in this, and this is not bearable at any cost. अभी मैंने 4 दिन पहले, जस्ट 4 दिन पहले एक इंसिडेंट कवर किया था, जिसमें एक यूपीएससी छात्र जो कि महज 24 या 25 साल का था, जो 4 अटेम्प्ट दे चुका था और 5वां अटेम्प्ट उसने दिया था, उसका मेंस क्लियर हो गया था और प्री लिखने जा रहा था। I want you to take a very close look at the 2 pictures that I'm putting on my screen right now. These 2 pictures. That is young Nilesh Rai, just 26 years old. Nilesh was fatally electrocuted in the heart
of Delhi, and here's what he leaves behind. Nilesh was a UPSC aspirant. He had cleared the civil services preliminary exam and was also to appear for the mains just 2 months from now. This would be Nilesh's 5th attempt to crack the UPSC. Unlike many of his friends and flatmates, young Nilesh was determined to join India's civil services. He saw that as the only way to realize his personal dreams of contributing to a better India. पर इन रिटर्न क्या मिलता है, वो मतलब बहुत ज्यादा डिटरमाइंड था। उनके पेरेंट्स का इंटरव्यू आप सुनोगे तो आपको पता लगेगा वो बहुत ज्यादा डिटरमाइंड था आईएएस बनने के लिए। पर किसके द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है? हमारे सिस्टम के द्वारा, हमारी सरकारों के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है और सामने आके उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ली गई। आज तक उस चीज की किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली कि हाँ जी हमारी गलती थी, हमारी वजह से ये हुआ है। और 4 दिन बाद ही आप देखो कि ये घटना घटती है। कल मतलब 7 बच्चों की मौत हो जाती है एक बारी में। आप बिलीव कर सकते हो, आप मान सकते हो कि कितनी बड़ी दुर्घटना घटी गई है। और ऐसी एक जगह नहीं है, अगर आप मुखर्जी नगर और ये पटेल नगर और आपका भाई साहब ये राजेंद्र नगर, इन जगह जाके देखोगे ना, आप ग्राउंड लेवल पर उतर के देखोगे तो आपको दिखेगा कि वहां चल क्या रहा है आखिर। मतलब सिर्फ सपने दिखाकर सपने बेचे जाते हैं और अगर उनकी लाखों बच्चों में से कोई एक बच्चा सपना पूरा हो जाता है तो उसको भगवान की तरह प्रोजेक्ट कर दिया जाता है सोसाइटी में कि दिस इज द गॉड एंड इसकी स्ट्रगल स्टोरी सुनो, इसका ये सुनो, जबकि रियल लाइफ में प्रैक्टिकलिटी कुछ और होती है। और ये बात ना समझ के जो सिर्फ और सिर्फ सपने देखते हैं कि हाँ हम कर लेंगे कर लेंगे। जितने भी इस इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर हैं, किसी का अभी तक कोई बयान नहीं आया भाई साहब। इस बात पर किसी का कोई बयान नहीं आया अभी तक। किसी ने छोटी सी मतलब आके वहां पर आगे प्रेजेंट होके बातचीत भी करनी नहीं समझी कि इतनी बड़ी। वैसे तो आप ये जितने भी कोचिंग इंडस्ट्री के ओनर है, जो बड़े बड़े ओनर है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप लोग समझ रहे होंगे, जितने भी बड़े बड़ी इंडस्ट्री के ओनर, जितने भी बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूटों के ओनर है, किसी ने भी आके थोड़ी सिंपैथी तक भी नहीं दिखाई, थोड़ा दर्द भी नहीं झलकाया। बाकी आप लोग अपना परिवार बताएंगे, बाकी ये लोग आपको अपने बच्चे बताएंगे, परंतु आप इनके बच्चे होने के बावजूद कुत्तों की तरह मरो चाहे सुअरों की तरह मरो, इनको आप लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको तो सिर्फ आपके 2.5-3 लाख रुपए अपनी जेब में चाहिए, नो मैटर एट व्हाट कॉस्ट। वो पैसा कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, किसकी मजबूरी थी, किसके सपने थे, फाड़ में जाए सब कुछ। दे बिलीव ओनली इन मनी, सिर्फ और सिर्फ पैसा। कोचिंग ओनर्स की तो गलतियां है सरासर, पर अब मैं बात करना चाहूंगा उस सरकार के बारे में जिन सरकार की वजह से ये हुआ है। देखो सरकार तो कोई भी अच्छी नहीं है, मैं हर अपनी वीडियो में ये बात कहता हूं, ना भाजपा अच्छी है ना आम आदमी पार्टी अच्छी है, पर इस बार तो हद हो गई, मतलब हद हो गई। आम आदमी पार्टी के अंडर सारे के सारे डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंट हुआ। एमसीडी की जो मेयर है चोपड़ा जी, उन्होंने आज गाइडलाइंस लॉन्च कर दी है। क्यों? आज घटना घट गई है, आज मृत्यु हो गई है, आज हत्याएं हो गई है, आज ट्रेजेडी हो गई है। जब तक कोई ट्रेजेडी नहीं होगी हम एक्शन नहीं लेंगे, जब तक कुछ नहीं होगा हम एक्शन नहीं लेंगे। उसके बाद तो एक्शन लेना ले पब्लिक अपने आप दबा देती है। आपको मैं ना इन चोपड़ा जी का, जो हमारी मेयर है दिल्ली की एमसीडी की, आपको एक इंटरव्यू सुनाना चाहूंगा। दिल्ली की जनता को आश्वासन देना चाहूंगी कि इस बार दिल्ली की जनता मॉनसून एंजॉय करेगी और किसी भी तरह की जो परेशानी और कठिन स्थिति हम कम से कम लाने की कोशिश करेंगे और हर वो सुविधा मिलेगी। हर किसी इशू का जो हम रिसॉल्व एज सून एज पॉसिबल करने की कोशिश करेंगे। देख रहे हो कितना अच्छा मॉनसून एंजॉय कर रहे हैं हम लोग, कितना अच्छा, कितने मतलब हम तो रोज देख रहे हैं भाई साहब, आज इतनों की डेथ हो गई, आज इतनों की डेथ हो गई, कितना अच्छा लगता है ना मॉनसून एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि एंजॉय ये उन्होंने क्या करा, हम अभी तक वो सोचते थे सिर्फ ये दिल्ली के लोग पानी में चल के जाते हैं, स्विमिंग पूल की तरह तैर तैर के जाते हैं, इतना एंजॉयमेंट काफी नहीं है। और मैं सीएम अरविंद केजरीवाल जी के बारे में तो बस इतना कहना चाहूंगा, मतलब आपको मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगा, छोटी सी कहानी है, जस्ट सुनना और उसके बाद आप डिसाइड करना। एक बस चल रही थी, ठीक है, और उस बस का ड्राइवर क्या होता है ना, उस बस के ड्राइवर को भूख लग जाती है और वो बस का ड्राइवर उस बस से उतर जाता है, पर वो बस का ड्राइवर कहता है मेरे ओहदे पर कोई नहीं बैठेगा, मेरे ओहदे पर अगर किसी ने बैठने की जरूरत की तो मैं उसका बुरा हाल कर दूंगा। वो ड्राइवर बस से उतरता है और एक ढाबे पे बैठ के खाना खाने लगता है, पर वो बस डेस्टिनेशन पे टाइम तक पहुंचानी है और अगर डेस्टिनेशन तक टाइम तक नहीं पहुंचाई तो वैसे ही उसको उस बस से उतार दिया जाएगा।
तो वो बस भी उन्हें चालू कर दी कि भाई ये बस चलती रहेगी, मैं वहां ढाबे पे बैठ के खाना खा रहा हूं और जब मैं वापस कहीं पे मिलूंगा इस बस में चढ़ जाऊंगा, देखूंगा। मतलब ये काम हो रहा है दिल्ली में। आप समझ गए होंगे मैं किसको क्या बात कहना चाहता हूं। पर सिर्फ और सिर्फ कोचिंग ओनरों की गलती नहीं है, बार बार कह रहा हूं, सबसे बड़ा हाथ सरकार का है, सरकार का है, सरकार का है। सरकार ने जो फायर सेफ्टी एक सर्टिफिकेट होता है, आप लोगों को इशू करवाना पड़ता है अगर आप अपनी बिल्डिंग वगैरह बना रहे होते हो, तो जो फायर सर्टिफिकेट इशू कर रखा है ना इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को, दिल्ली गवर्नमेंट एमसीडी ने जो सर्टिफिकेट इशू कर रखा है, उस इशू में लिखा हुआ है ये जो बेसमेंट है सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज पर्पस के लिए है। अरे अगर स्टोरेज पर्पस के लिए है तो वहां लाइब्रेरी कैसे चल रही है, वहां इतने बच्चे बैठकर पढ़ कैसे रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा कितने करोड़ रुपए की धांधली हुई है, कितने करोड़ रुपए का आखिर भ्रष्टाचार हुआ है इस चीज में। और सरकार तो इतनी नाकारा है कि एक छात्र ने आज से 1 महीने पहले 26 जून को ये इस घटना की कंप्लेंट की थी। ये कंप्लेंट भी आप देखो, आप लोगों को सब कुछ दिखा रहा हूं, ये कंप्लेंट की कॉपी भी देखो, ये कंप्लेंट की गई थी और इसमें साफ साफ मेंशन कर रखा उस छात्र ने कि उनको लगता है एमसीडी का यहाँ कोई धांधलेबाजी हो रही है। और तो और एक ट्विटर यूजर के अनुसार वो बताता है कि मैं वहां पर था, उस जो लाइब्रेरी में फंसे हुए थे उनका मैं एक पार्ट हूं, एक आदमी मैं हूं उनका। और उसका वो उस ट्वीट में लिखता है कि हम 6 साढ़े 6 बजे से वहां फंसे हुए थे, हमने दिल्ली पुलिस को कॉल किया परंतु दिल्ली पुलिस आती है 3 घंटे बाद। करो ब्लेम गेम करो, अब आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट दिल्ली पुलिस को ब्लेम करो, दिल्ली पुलिस भाजपा ब्लेम करो आम आदमी पार्टी को, सिर्फ ब्लेम गेम करो, पॉलिटिक्स करो और भाड़ में जाओ। 48 घंटों के बाद आपको ये खबर सुनने को भी नहीं मिलेगी। 48 घंटे बाद, याद रखना, 48 सिर्फ 48 घंटे के बाद आप लोगों के जहन से ये बातें निकल चुकी होगी कि ऐसा कुछ हुआ था, क्योंकि हम इंडियंस है, हमें भूलने की काफी अच्छी आदत है। जिन भी छात्र छात्राओं की डेथ हुई है उनके साथ मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है, परंतु उनमें ही एक लड़की थी जिसका नाम था श्रेया यादव। यह उत्तर प्रदेश से यहाँ पर तैयारी करने आई थी। आप इनके घर का माहौल देखो पहले। समझ सकते हो दर्द, फील कर पा रहे हो आप दर्द, क्या दर्द होगा, कितने दर्द से गुजर रहे होंगे उनके माँ बाप परिजन। और अभी तक आम आदमी पार्टी दिल्ली गवर्नमेंट का एक भी एमएलए या फिर एक भी अथॉरिटी का मेंबर अभी तक जाके इनके परिजनों से नहीं मिला है, ना इनके परिजनों से कुछ बात की है। मैं तो कह रहा हूं भाई हाथ जोड़वाओ, मैं तो बस इतना कह रहा हूं, ना तो हमें सरकार से हम ये मांग करते आप मुआवजा दो, ना हम सरकार से मांग करते आप नालियां गटर साफ करवाओ, ना हम सरकार से ये मांग करते कि आप रोड बनवाओ, ना हम सरकार से ये मांग करते कि हमारी सुरक्षा का प्रबंध करो, ना हम सरकार से ये मांग करते कि आप बिजली का देखो कि बिजली के तारे नंगी ना पड़ी हो। बस मैं और मेरे जितने भी साथी है वो सब के सब सरकार से बस इतनी मांग करते हैं कि जाकर इनके परिजनों को मुंह दिखाओ और बताओ कि इनके बच्चों का हत्यारा आखिर है कौन है रिस्पॉन्सिबल इनकी हत्या होगा। इनके बच्चों का जो इन्होंने 22-26 साल के इन्होंने पाले, एक उम्मीद की किरण लेकर, उनका हत्यारा आखिर है कौन। बस इस बात का आप इनको जवाब देगा। हमें नहीं चाहिए रोड, हमें नहीं चाहिए बिजलियां, हमें नहीं चाहिए कुछ, बस इस बात का आप लोग जाकर जवाब लेकर इनको फेस करके दिखाओ। एक ट्विटर यूजर के अनुसार एक जो बच्चा था उसने कुछ समय पहले अपनी माँ को फोन करके बताया, माँ मैं लाइब्रेरी आ गया हूं, मैं तैयारी कर रहा हूं और मैं 12 बजे तक रूम पर वापस चला जाऊंगा। 10 बजे माँ को फोन जाता है कि आपका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं बचा। क्या गुजरी होगी आप लोग, मतलब आई डोंट नो कि सिस्टम कितना करप्ट है कितना नहीं है, पर हर चीज आप लोगों के सामने है, हर जगह से जाता है, हर जगह से आता है। पर आप लोगों को इस बार आवाज उठानी पड़ेगी, अदरवाइज आप लोग आवाज नहीं उठाओगे तो ये नकारा सरकार, ये कोचिंग इंडस्ट्री के ओनर्स जिनको सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब है कुछ जेन्युइन भी है, कुछ बहुत अच्छे भी है, पर
है तो सबके मन में एक ही चीज, पैसा पैसा और पैसा। उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता आप लोगों की जिंदगी के साथ क्या हो रहा है, आप लोगों की मृत्यु कैसे हो रही है, आप लोग कैसे हो और कैसे नहीं हो। दे जस्ट केयर अबाउट देयर मनी, हाउ कैन यू गिव देम मनी, जस्ट दिस। उनके पास बस हर चीज का, इस चीज का प्लान है कि वो आपसे कैसे ना कैसे पैसे ऐड सकते हैं। पहले आपको झूठा सपना दिखाएंगे कि तुम आईएएस बन सकते हो, फिर जो बच्चे 1-2 नंबर से रह जाएंगे उनको और सपना दिखाएंगे कि यार तुम ही तो आईएएस बन जाओगे, बन सकते हो, बस थोड़ी सी मेहनत और चाहिए। फिर उन्हीं गांव के बच्चों को, उन्हीं शहरों के बच्चों को मेंटरशिप प्रोग्राम बेचेंगे, उसके अलग पैसे लेंगे, उसके बाद लाइब्रेरी ज्वाइन करवाएंगे अपने यहाँ, उसके अलग पैसे लेंगे, उसके बाद दिस There is no end of this shit man and why, मतलब मेरे को ये नहीं समझ आ रहा क्यों नहीं लोग आवाज उठा रहे हैं। चाहे गलती किसी की भी हो, मैं कह रहा हूं चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार की गलती हो, भाजपा क्यों नहीं आ रही उतर के इस चीज में। उनके लीडर्स कहां है, उनका एमपी भी तो होगा उस पर्टिकुलर एरिया का, उस एमपी ने क्या किया। अगर उनके जो उस पर्टिकुलर एरिया का एमपी है जो भाजपा का है, उनको ये तो दिख रहा होगा कि हमारे एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम है, कम से कम उस चीज के लिए आज तक आवाज उठाई या नहीं उठाई, हाईलाइट करा अपने सांसद, अपने एरिया के मुद्दे को या नहीं, या बस सिर्फ और सिर्फ सांसद बनने के लिए अपनी सीट पर बैठ गए। भाई मैं आप लोगों को आखिरी बार बता रहा हूं, ये बात, सरकारें आएंगी जाएंगी, उनका सिर्फ एक ही मोटो है, सिर्फ लोगो चेंज होता है, किसी का और कुछ नहीं है। सिर्फ अपने फायदे के लिए सरकारें बनती है, अपने फायदे के लिए सरकारें बिगड़ती है। उनको आम आदमी की कोई फिक्र नहीं है। आम आदमी चाहे कुछ हो चाहे कुछ ना हो, और इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और इनके जो हत्यारे हैं उनको अब सामने आना चाहिए, चाहे वो कोचिंग ओनर्स हो, चाहे वो सरकार हो, दिल्ली सरकार हो, इन सबको अब आगे आना चाहिए और सिर्फ उनके माँ बाप को जाकर अब फेस ऑफ करना चाहिए कि हाँ जी हम हत्यारे हैं, हमारी वजह से हत्या हुई है। नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। ये वीडियो बनाई है, ये वीडियो वायरल नहीं होगी, चाहे हो भी, पर फिर भी कुछ नहीं होने वाला। सिस्टम में कोई चेंज नहीं आने वाला। हम 4 दिन चिल्लाएंगे, 4 दिन बाद हमारी आवाज को दबा दिया जाएगा, बस खत्म, एंड ऑफ दिस मैटर। अंत में आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूंगा, हर चीज के लिए खड़े हो जाओ। मतलब अभी 4 दिन पहले अगर उस मामले पे थोड़ी सी उससे ले लिया होता गौरता से, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैं वहां की छोटा, अपने एरिया में, जिस एरिया में मैं रहता हूँ, वहां का एरिया देख लो आप, इतना पानी भरता है, बार-बार ये ऐसा डर लगा रहता है कहीं बिजली करंट हुई, इतने लोग जाते हैं, सब खत्म हो जाएंगे। उनके क्या सरकार आ कह देगी आपदा हो गई है जी, आपदा हो गई है। आपदा नहीं, पूरी की पूरी लापरवाही है। और जब तक आप लोग इसके लिए आवाज उठाओगे, ये लापरवाहियां होती रहेंगी। आज पहली बार दिल्ली में पानी नहीं भर रहा है, आज पहली बार दिल्ली में वाटर लॉगिंग नहीं हो रही है, आज पहली बार कोई ऐसा केस सामने नहीं आया। पहले भी ऐसे केस आए थे, और आप मुझसे लिखवा कर ले लो, आगे भी ऐसे केस सामने आते रहेंगे, क्योंकि हम लोग खुद इतने मजबूत नहीं है कि इन चीजों के लिए अपना स्टैंड ले सके। बस अंत में आप लोगों से कहूंगा, आप लोग कुछ भी कीजिए, इस बात को हाईलाइट कीजिए, इस बात को उठाइए। सरकार और सारी एजेंसियां मिलकर इसको दबाएंगी, आंकड़ों को दबाएंगी, सब कुछ छुपाएंगी। हमें नहीं छुपने देना। हम जो अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, बिना किसी को डिसरिस्पेक्ट करे, बिना किसी को बदतमीजी से कोई बात बोले हुए, पर हम जो कर सकते हैं हम वो करके रहेंगे।